ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं और वो जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहता है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है कुछ भूतों की जो उसे जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। फिल्म का नाम है हेलो घोस्ट और ये एक जापानीज कॉमेडी ड्रामा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम किसी होटल रूम में एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम है सेंग और ये बचपन से अनाथ होने के साथ साथ बिल्कुल अकेला है। सेंग अपनी इस तन्हा जिंदगी से बोर हो चुका है, इसलिए वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल खा के आज सुसाइड करना चाहता है। इसी वक्त यहाँ होटल के मैनेजर का कॉल आता है और वो सेंग से बचे हुए पैसे जमा कराने को कहता है। सेंग सोचता है अभी कुछ देर में तो मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, तो पैसे देने का क्या फायदा, इसलिए वो उसकी बात को अनसुना करके ढेर सारी पिल्स खा लेता है। लेकिन इसी वक्त रूम में होटल स्टाफ का एक आदमी आता है जिस वजह से सेंग की जान बच जाती है। इसके कुछ दिनों बाद सेंग पानी में डूब के मरने की कोशिश करता है, लेकिन लाइफ गार्ड सही समय पे पहुंच के उसे फिर से बचा लेते हैं। कुछ घंटों बाद जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखता है उसके बगल में एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है। सेंग उसे समझाता है कि हॉस्पिटल में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आके सेंग के हाथों से वो जलती हुई सिगरेट छीन लेती है। सेंग को समझ नहीं आता कि ये सिगरेट उसके हाथ में कैसे आई, जबकि वो तो स्मोकिंग करता ही नहीं। इसके बाद दो कंपाउंडर सेंग को स्ट्रेचर पे लाद के डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। सेंग देखता है कि ये स्मोकिंग करने वाला आदमी भी स्ट्रेचर पे उसके साथ ही बैठा है। डॉक्टर सेंग को बताता है कि कुछ समय के लिए तुम्हारी हार्ट बीट्स बंद हो चुकी थी, जिसका मतलब ये हुआ कि असल में तुम मर के जिंदा हुए हो। सेंग डॉक्टर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो स्ट्रेचर पे उसके साथ आया था, लेकिन डॉक्टर को वो आदमी नजर नहीं आता, तो उसे लगता है कि सेंग के साथ कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। तभी सेंग को वहाँ किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अलमीरा खोल के देखता है तो उसके अंदर एक लड़की बैठी थी जो फूट फूट के रो रही थी, लेकिन डॉक्टर को ये लड़की नजर नहीं आती और ना ही वो इसके रोने की आवाजें सुन सकता है। इसलिए अब वो पूरी तरह से श्योर है कि सेंग के साथ जरूर कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। फिर उस रात सेंग को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो इन दोनों की तरह ही दूसरे लोगों को नजर नहीं आता। अब सेंग इतना तो समझ चुका है कि ये तीनों भूत हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये तीनों सिर्फ उसको ही क्यों दिखते हैं। फिर अगली सुबह जब डॉक्टर उसके हालचाल लेने आता है तो सेंग को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जिसे डॉक्टर और उसकी टीम नहीं देख पा रही थी। अब यहाँ सेंग को समझ में आता है कि पानी में डूबने की वजह से वो कुछ देर के लिए लगभग मर चुका था, तो शायद इसीलिए अब उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई है कि अब वो भूतों को देख सकता है। वो हॉस्पिटल से निकल के एक जापानीज तांत्रिक के पास जाता है। सेंग की सारी बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि ये आत्माएं शायद पहले से ही तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन मौत को इतना करीब से देखने के बाद ही तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी आई है कि तुम उन्हें देख सको, और अब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये भूत तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये नहीं चाहते तुम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। इसके बाद सेंग अपने घर पे जाता है तो ये चारों भूत भी उसके साथ साथ उसके घर पे जाते हैं। इसके बाद ये चारों भूत बारी बारी से सेंग के शरीर को यूज करके अपनी मनपसंद चीजें करते हैं। इस वजह से सेंग अपनी लाइफ में पहली बार काफी सारी ऐसी चीजें करता है जो उसने आज तक कभी नहीं की, जैसे कि बूढ़े घोस्ट की वजह से उसे ढेर सारी शराब पीनी पड़ती है। स्मोकिंग वाले घोस्ट की वजह से अब वो एक चेन स्मोकर बन चुका है। बच्चा घोस्ट की वजह से उसे काफी सारी अनहेल्दी चीजें खानी पड़ती हैं। सेंग अपनी लाइफ में कभी भी फूट फूट के नहीं रोया, लेकिन लेडी घोस्ट की वजह से उसने ये भी सीख लिया है। इतनी ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से 2 दिन में ही सेंग की हालत खराब होने लगती है। इसलिए वो उन चारों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से अब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम चारों यहाँ से चले जाओ। फिर उस रात सेंग महसूस करता है कि घर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, जिस वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाता। अगले दिन वो फिर उसी जापानीज तांत्रिक के पास जाता है। ये सेंग को बताता है कि जब भी भूत प्रेत या ऐसी कोई भी स्पिरिट को गुस्सा आता है तो उस जगह का टेम्परेचर अपने आप ही कम होने लगता है। कल सेंग ने उन चारों भूतों को डांटा था, जिस वजह से वो चारों भूत नाराज हो गए और घर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया। सेंग उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन चारों को अपने घर से भगा सकूं। तांत्रिक कहता है कि इन चारों की जरूर कोई इच्छा रही होगी, तुम इन चारों की वो इच्छा पूरी कर दो और ये अपने आप ही चले जाएंगे। फिर वो अपने घर जाके इन चारों भूतों से उस बारे में बात करता है और वो चारों इस बात पे राजी हो जाते हैं कि जब उनकी विशेष पूरी हो जाएंगी वो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहली बारी आती है इस बूढ़े घोस्ट की, तो इसकी इच्छा ये है कि इसे एक कैमरा चाहिए। सेंग उसे अपने साथ मार्केट ले जाके बहुत सारे कैमरे दिखाता है, लेकिन इस बूढ़े घोस्ट को इनमें से कोई सा भी कैमरा पसंद नहीं आता। फ्रस्ट्रेट होके सेंग उससे पूछता है कि तुम्हें जो कैमरा चाहिए वो आखिर कौन सी शॉप पे मिलेगा, जिस पे ये घोस्ट कहता है कि वो कैमरा किसी शॉप पे नहीं बल्कि एक आदमी के पास मिलेगा। सेंग उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पे ये घोस्ट कहता है क्योंकि तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं। फिर वो सेंग को बताता है कि हम भूतों की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम अपनी तरफ से तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम सिर्फ सवालों का जवाब दे सकते हैं।
वो भी तब जब तुम हमसे पूछोगे। सैंग के पूछने पर वो बताता है कि वो कैमरा एक पुलिस वाले के पास है। फिर ये दोनों उस पुलिस वाले के पास जाते हैं। वहाँ सैंग की बॉडी में एंटर करके ये बूढ़ा गोश्त उस पुलिस वाले से अपना कैमरा मांगता है। इस पुलिस वाले ने आज से पहले सैंग को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इस पुलिस वाले का पीछा करते हुए सैंग उस जगह पे पहुंचता है जहां उसने किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फील्डिंग बिछा रखी थी, लेकिन सैंग की गलती की वजह से वो क्रिमिनल वहां से भाग जाता है, जिससे नाराज होकर वो पुलिस वाला सैंग को लॉकअप में डाल देता है। ये बूढ़ा गोश्त इस पुलिस वाले को काफी पहले से जानता है, इसलिए उसे ये भी पता है कि इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जब पुलिस वाले की वाइफ उसके लिए खाना लेके आती है तो वो सैंग की बॉडी का यूज करके उसकी वाइफ के सामने पुलिस वाले के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताने लगता है, जिससे वो पुलिस वाला घबरा के उसे शांत रहने को कहता है। सैंग कहता है मुझे बस वो कैमरा चाहिए, और वो ये भी बताता है कि वो उसकी टेबल के सेकंड ड्रॉयर में रखा हुआ है, और आखिरकार पुलिस वाले को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सैंग इस गोश्त के साथ कैमरा लेके एक हॉस्पिटल में जाता है। असल में इस कैमरे का असली मालिक फिलहाल इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जो किसी समय इस बूढ़े गोश्त का अच्छा दोस्त हुआ करता था। सैंग ये कैमरा उस आदमी को लौटा देता है। यहाँ सैंग एक नर्स को देखता है जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। ये गोश्त भी इस बात को समझ जाता है, इसलिए वो सैंग की बॉडी में फिर से एंटर करके इसे उस लड़की के पास लेके जाता है और फिर बहुत ही माचो तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्योंकि ये गोश्त इस बात को जानता है कि सैंग काफी इंट्रोवर्ट है, तो वो चाहकर भी कभी खुद उस लड़की से बात नहीं कर पाएगा। अपने घर वापस लौटकर सैंग उस बच्चा गोश्त से पूछता है कि उसकी क्या विश है। तब उसे पता चलता है कि इस बच्चे को थिएटर जाके एक कार्टून फिल्म देखनी है। सैंग जब उस बच्चे के साथ थिएटर जाता है तो वहाँ उसे उस हॉस्पिटल की नर्स भी दिखती है। इस लड़की का नाम यून है और ये खुद भी किसी बच्चे के साथ कार्टून फिल्म देखने आई है। यून देखती है कि सैंग किसी छोटे बच्चे की तरह इस कार्टून फिल्म को एंजॉय कर रहा है। फिर ये चारों लंच करने के लिए जाते हैं। यहाँ सैंग को इस बच्चा गोश्त की वजह से बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। यून के साथ वाला बच्चा उसे इतना ज्यादा खाते देख उससे काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद यून इस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्चा असल में इस हॉस्पिटल का पेशेंट है। वो यून के सामने सैंग की काफी तारीफ करता है और उससे कहता है कि वो सैंग से फिर से मिलना चाहता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यून के फादर भी अभी इसी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, जिनकी कंडीशन अभी काफी क्रिटिकल है। इसके बाद स्मोकर गोश्त की विश पूरी करने के लिए सैंग उसे एक पुरानी कार के गैराज में लेके जाता है। गैराज के मालिक को लगता है कि सैंग उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है। इसी गलतफहमी में वो अपनी कार उसके पीछे दौड़ाने लगता है। सैंग को काफी दूर तक चेस करने के बाद वो अपनी कार एक जगह रोक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंग उस गैराज मालिक की वाइफ का पीछा करते हुए उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ यून काम करती है। यहाँ पहुंच के उसे पता चलता है कि ये औरत प्रेग्नेंट है और असल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं, लेकिन अपने हस्बैंड की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत की वजह से ये उसके साथ नहीं रहती। सैंग उस गैराज के मालिक से मिलके इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की गलतफहमी दूर करता है और बदले में वो सैंग को वो कार देता है जिसको ड्राइव करना स्मोकर गोश्त की विश थी। इस कार को ड्राइव करते हुए ये गोश्त काफी खुश नजर आता है। सैंग उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर यही वाली कार क्यों चाहिए थी। वो सैंग को बताता है क्योंकि मरने से पहले ये कार मेरी ही थी। फिर ये दोनों एक बीच पे पहुंचते हैं। सैंग उसे बताता है कि मैं पहली बार किसी बीच पे आया हूँ। अब मुझे महसूस होता है कि मैंने सिर्फ मरने के बारे में ही सोचा और जिंदगी तो कभी जी ही नहीं। फिर गोश्त कहता है कि उसका स्विमिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन सैंग कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं पानी में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो गोश्त किसी तरह कन्विंस करके सैंग को पानी में ले जाता है और यहाँ स्विमिंग करते समय सैंग को फील होता है कि उसकी लाइफ में कितना कुछ मिसिंग था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंग एक स्टोर पे जाके कार्टून फिल्मों की काफी सारी सीडीज खरीदता है। वहां से वापस जाते समय वो कार में सिगरेट पीते हुए जा रहा था। असल में सैंग ना तो स्मोकर है और ना ही उसे कार चलानी आती है। ये सब कुछ तो उसके अंदर बैठा हुआ स्मोकर गोश्त कर रहा है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक के उसका लाइसेंस मांगता है। लाइसेंस ना होने की वजह से वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सैंग और इस गोश्त की आपसी बातचीत देख के पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई पागल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी तो अपने आप से ही बातें कर रहा है। फिर वो सैंग से कहते हैं कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाए। सैंग कहता है कि वो तो बचपन से अनाथ है तो उसका तो कोई भी नहीं। फिर उसे याद आता है कि उसके पास यून का नंबर है, तो वो पुलिस वालों से उसे कॉल करवाता है। यून पुलिस स्टेशन पहुंच के देखती है कि सैंग अपने आप से ही कुछ बातें कर रहा है, जिसमें वो ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि वो बचपन से कितना अकेला रहा है और उसकी ये अकेलेपन की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल रही है। यून उसे यहाँ से छुड़ा के अपने साथ ले जाती है। फिर वो सैंग की कार को एक जगह पार्क करके यहाँ से जाने लगती है। सैंग ने कार्टून मूवीज की वो सारी सीडी यून के लिए ही खरीदी थी, इसलिए उसके जाने से पहले वो सारी सीडीज उसे दे देता है। लेकिन जब यून की बस वहां से जाने लगती है तो वो उसका पीछा करते हुए उस बस में चढ़ जाता है और यहाँ लाइफ में पहली बार वो किसी लड़की के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है। फिर वो बस से बाहर आता है और स्मोकर गोश्त के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है। इसके बाद सैंग लेडी गोश्त से पूछता है कि उसकी क्या विश है।
वो कहती है कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और मैं उन लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना चाहती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। सैंग उससे पूछता है तो वो लोग कहाँ मिलेंगे जिन्हें तुम पसंद करती हो। ये सुनते ही वो लेडी घोस्ट रोने लग जाती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आज रात डिनर के लिए एक इंसान को इनवाइट करना चाहती हूँ। सैंग तो किसी भी तरह इन लोगों की विश पूरी करके इन्हें यहाँ से भगाना चाहता है, तो वो इस लेडी घोस्ट के साथ उस इंसान को इनवाइट करने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद सैंग को समझ आता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि यून ही है। लेडी घोस्ट ये बात जानती है कि सैंग यून को बहुत पसंद करता है। सैंग यून के पास जाके उससे बातें करने लगता है और इतनी ही देर में यून के फादर वहां आ जाते हैं। वो सैंग से पूछते हैं कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? मुझे किसी फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि मेरी बेटी को बहुत जल्द एक लड़का मिलने वाला है जिसके साथ शादी करके वो सेटल हो जाएगी। यून सैंग के सामने अपने फादर को बुरी तरह से डांटते हुए यहाँ से जाने को कहती है। सैंग उससे कहता है कि तुम्हें अपने फादर के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। यून कहती है इन्होंने एक फादर होते हुए कभी भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और मेरी मॉम भी मरते दम तक इनके प्यार के लिए तरसती रही। यहाँ हमें पता चलता है कि यून के फादर बस अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं और यून काफी सालों से अपने फादर से नाराज है। इसके कुछ घंटों बाद सैंग के घर की डोरबेल बजती है। वो डोर ओपन करके देखता है तो बाहर यून के फादर खड़े थे। वो सैंग से पूछते हैं कि क्या तुम मेरा एक मैसेज यून के पास पहुंचा दोगे, और ये सीन यहीं पे कट जाता है। इसके बाद सैंग यून से मिलने उसके घर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यून के फादर की डेथ हो चुकी है। सैंग यून से कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बात पे भरोसा ना हो, लेकिन मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। तुम्हारे फादर के मरने के बाद उनका घोस्ट मेरे पास आया था। वो तुमसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन यून आज भी अपने फादर से काफी नाराज है, तो वो उसकी बात पूरी सुने बिना वहां से चली जाती है। शाम को सैंग उस लेडी घोस्ट के साथ मार्केट जाता है और रात के डिनर के लिए ये लोग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर वो सैंग की बॉडी का यूज करके डिनर के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। सैंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि यून आज डिनर के लिए आएगी, लेकिन फिर भी यून डिनर के लिए आती है। फिर ये सब लोग एक साथ डिनर करना शुरू करते हैं। जाहिर है कि यून को तो ये चारों घोस्ट नजर नहीं आ रहे, लेकिन सैंग को आज पहली बार ये फील हो रहा है कि वो भी किसी फैमिली का हिस्सा है। यून को सैंग का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है, जिसे सुनकर वो लेडी घोस्ट मन ही मन बहुत खुश होती है। यून उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मरे हुए लोग दिखते हैं? सैंग इसका जवाब हाँ में देता है और उसे बताता है कि तुम्हारे फादर हॉस्पिटल की छत पे तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ के गए हैं। यून उससे कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ये बात मुझे डराती है कि तुम्हें मरे हुए लोग दिखते हैं। डिनर के लिए शुक्रिया, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते। इतना कह के यून वहाँ से चली जाती है। यून के वहाँ से जाने के बाद सैंग उन चारों घोस्ट पे गुस्सा होता है। वो कहता है मेरी लाइफ में पहली बार कोई लड़की आई है, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे वो नहीं मिल पाएगी। मैंने तुम चारों की सारी विशेष पूरी कर दी हैं, तो कल सुबह तक तुम चारों को यहाँ से चले जाना चाहिए। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि ये चारों घोस्ट यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे सैंग को महसूस होता है कि उसकी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में उसने जिंदगी को जितना भी जिया उन चारों घोस्ट की वजह से ही जिया। उनके जाने के बाद इसकी जिंदगी फिर से बोरिंग हो चुकी है। फिर एक दिन वो यून से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है। यून को भी अब रियलाइज होने लगा है कि उसके फादर के जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। लंच करते हुए सैंग उसे बताता है कि अब वो चारों घोस्ट यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से ही सैंग ने अपने दिमाग से सुसाइड का विचार निकाल दिया। इसलिए सैंग अब बिल्कुल नॉर्मल आदमी है और वो यून से शादी करना चाहता है। यून उससे कहती है कि उस रात डिनर के दौरान मैंने एक अजीब सी बात नोटिस करी, वो ये कि तुमने अपने डिशेज में पालक के बजाय मीनारी के पत्ते यूज किए थे। सैंग कहता है क्योंकि मेरी मॉम कहती थी कि मीनारी ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। और इतना कहते ही वो एक पल के लिए ठहर जाता है। वो अचानक से अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में जाने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो लेडी घोस्ट कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी। बचपन में अपनी मॉम का हाथ पकड़ के वो जिस तरह शॉपिंग के लिए जाया करता था, ये लेडी घोस्ट भी उसे ठीक वैसे ही अपने साथ लेके गई थी। ये सब सोच के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो उठ के अपने घर की तरफ भागने लगता है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि वो बच्चा घोस्ट असल में उसका बड़ा भाई था, जो बचपन में शैतान बच्चों से उसे प्रोटेक्ट किया करता था। स्मोकिंग करने वाला घोस्ट सैंग का फादर था और वो बूढ़ा घोस्ट कोई और नहीं बल्कि सैंग का ग्रैंडफादर था। आज से बहुत साल पहले सैंग के फादर ने एक नई टैक्सी खरीदी थी और उस दिन ये सब मिलके पिकनिक जाने वाले थे। सैंग का ग्रैंडफादर फोटो खींचने के लिए अपने दोस्त का कैमरा लेके आया था और ये सब बहुत खुशी खुशी पिकनिक को जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है। इस हादसे में सैंग को छोड़ के उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। इसके बाद सैंग की पूरी जिंदगी अनाथ आश्रम में ही बीतती है। इस हादसे का उसके ऊपर इतना गहरा सदमा लगा था कि वो अपनी बचपन की सारी यादें भूल जाता है और यही कारण है कि वो कभी भी ये समझ नहीं पाया कि वो चारों घोस्ट उसके फैमिली मेंबर हैं। वो रोते हुए अपने घर पहुंचता है और यहाँ वो चारों लोग पहले से मौजूद थे। वो सैंग को बताते हैं कि हम बचपन से तुम्हारे आसपास ही रहे हैं
और हमें ये देख के बहुत दुख होता था कि तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते बल्कि सुसाइड करके इसे खत्म करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं सैंग ने इन लोगों की विशेष पूरी करते हुए जिंदगी जीना सीख लिया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सैंग और यून की शादी हो चुकी है और ये अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।